भारत और चीन के बीच ट्रेड को लेकर चल रहा तनाव अब एक नए और गंभीर मोड़ पर पहुंच चुका है। चीन ने भारत के खिलाफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी डब्ल्यूटीओ में औपचारिक शिकायत दर्ज कर दी है। यह कदम सिर्फ एक कानूनी कार्रवाई नहीं है, बल्कि इसके पीछे बड़ी रणनीति और दबाव की राजनीति भी छिपी हुई। चीन का आरोप है कि भारत के ये कदम डब्ल्यूटीओ के फेयर ट्रेड नियमों का उल्लंघन करते हैं। चीन का कहना है कि भारत की टैरिफ पॉलिसी और सब्सिडी सिस्टम ग्लोबल कंपटीशन को नुकसान पहुंचा रहे हैं और इससे चीनी कंपनियों को भारी आर्थिक क्षति हो रही है। इसी आधार पर चीन ने डब्ल्यूटीओ में भारत के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज की है। ये समझना जरूरी है कि डब्ल्यूटीओ में शिकायत दर्ज होने का मतलब ये नहीं होता कि तुरंत किसी देश पर जुर्माना या सजा लग जाएगी। डब्ल्यूटीओ की प्रक्रिया लंबी और जटिल होती है। इसमें दोनों देश अपने अपने तर्क, दस्तावेज और सबूत पेश करते हैं। फैसला आने में महीनों या कभी-कभी साल भी लग जाते हैं। अगर फैसला भारत के खिलाफ जाता है, तो भारत को अपनी कुछ नीतियों में बदलाव करना पड़ सकता है। लेकिन अगर भारत अपने फैसलों को सही साबित कर देता है, तो चीन की ये रणनीति पूरी तरह विफल हो जाएगी। भारत की तरफ से इस पूरे मुद्दे पर स्टैंड बिल्कुल साफ है। भारत बार बार ये कह चुका है कि राष्ट्रीय सुरक्षा, घरेलू उद्योगों की सुरक्षा और आत्मनिर्भर भारत की नीति किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव से ऊपर है। सोलर सेक्टर इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा उदाहरण है। भारत अब चाहता है कि सोलर पैनल, सोलर सेल और उससे जुड़ा पूरा इकोसिस्टम देश के अंदर विकसित किया जाए। भारत नहीं चाहता कि उसकी ग्रीन एनर्जी की जरूरतें पूरी तरह चीन पर निर्भर रहें। यही वजह है कि सोलर सेक्टर में चीन की हिस्सेदारी को सीमित किया गया। इस ट्रेड टकराव का असर आने वाले समय में भारत चीन व्यापार पर जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन भारत अब पुराने दौर वाला भारत नहीं है, जो दबाव में आकर अपनी नीतियां बदल दे। भारत ने साफ संकेत दे दिए हैं कि वो अपने राष्ट्रीय हितों से कोई समझौता नहीं करेगा। इस वीडियो का मकसद आपको भारत चीन ट्रेड विवाद की पूरी तस्वीर सरल और साफ शब्दों में समझाना है। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो,